गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 7 का है ना ज्योग्राफी का लेसन 2 प्रोसेस चेंजिंग द फेस ऑफ द अर्थ का वीडियो नंबर 2 है, उसको हम लोग पढ़ना जा रहे हैं। पहले वीडियो में आपको हमने वेदरिंग के बारे में, ग्रेडेशन के बारे में, ग्लेशियर के बारे में बताया था। आज हम लोग पढ़ेंगे वो जो टॉपिक है वाइंड, वेव। वाइंड मतलब पवन, हवा, वेव लहर, सोयल मिट्टी, फैक्टर ऑफ फॉर्मेशन यानी कि मिट्टी बनाने के कौन कौन से कारक तत्व हैं, वेराइटीज ऑफ सोयल इन इंडिया, भारत में जो है ना किस किस प्रकार की मिट्टी जो है ना पाई जाती है, और सोयल कंजर्वेशन मिट्टी को कैसे हम संरक्षित कर सकते हैं, यानी कि मिट्टी का जो अपरदन जो कटाव है उसको कैसे रोक सकते हैं, और लास्ट में लोग पढ़ेंगे सोयल इरोशन यानी कि मिट्टी का अपरदन। ऐसे ये तो हम जानते हैं कि जो नदी और ग्लेशियर है उसके कारण वो जो है ना वो तीव्र गति से काम करती है, बजाय जो है ना अगर तुलनात्मक दृष्टि से अगर हम अध्ययन करेंगे विंड्स का, तो विंड्स का इसके द्वारा जो है ना अपरदन जो होता है वो थोड़ा कम होता है। किसके बनिस्पत? तो नदी और ग्लेशियर के बनिस्पत। हवा की तीव्रता जो है ना सबसे अधिक हमको देखने को मिलती है कहाँ पर? वैसे क्षेत्र में, जैसे कि डेजर्ट में। कारण यह है कि डेजर्ट जो एरिया होता है ना पूरी तरह से जो है ना ड्राई होता है, और सूखे धूल और कण को जो है कि नहीं हवा जो है ना सतह से आसानी से उड़ा ले जाती है। और दूसरी बात यह है कि डेजर्ट में जो है ना वनस्पति लैक ऑफ वेजिटेशन होती है, इसलिए जो है निर्बाध रूप से यानी कि स्वतंत्र रूप से यह जाना सतह के नजदीक बहती है, और बिना किसी रुकावट के जो है ना ये जो है ना बालू के कणों और धूल कण को जो है ना एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटा देती है। धूलकण हवा में ही रह जाते हैं क्योंकि जो है ना वो हल्के होते हैं, लेकिन जो बालू के कण होते हैं उनमें थोड़ा वजन होता है, इसलिए ये वायुमंडल के जो है ना लोअर लेयर तक ही जा पाते हैं। हवा जो है ना अपनी रफ्तार से धूल कणों को जो है ना उड़ा कर ले जाती है, लेकिन अगर इरोशन हम तब मानते हैं जब उनके पाथ के विपरीत यानी कि हवा जो है ना उनके विपरीत जब जो है ना उड़ाकर ले जाती है, तब क्या होता है? फ्रिक्शन होता है यानी कि घर्षण होता है, और घर्षण के कारण ही क्या होता है? वो अपरदन यानी कि मिट्टी का जो है ना ह्रास होता है। यानी हवा के द्वारा भी जो है ना कई तरह के जो है ना लैंडफॉर्म बनाए जाते हैं। जैसे आपने डेजर्ट में देखा होगा कि सैंड ड्यून यानी कि बालुका स्तूप। बालुका स्तूप क्या होता है? किसके द्वारा बनता है? तो बालुका स्तूप बनता है विंड के द्वारा यानी कि हवा के द्वारा। हवा जो है ना एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है ना बालू के कणों को जो है ना लेकर चली जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि जहां वो हवा का वेग यानी कि वेग जो है ना तीव्र होता है, रफ्तार तीव्र होता है, वहां से वो बालू के कणों को उड़ा ले जाती है, और जहां इसकी जो वेग जो है ना कम होती है वहां पर जो है ना इसको डिपॉजिट करता है। तो डिपॉजिट करने से वहां एक टीले का निर्माण होता है जिसको हम लोग सैंड ड्यून कहते हैं। इसके बाद हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। वेव लहरों है ना की तरह हवा में जो चलती है, जो हवा जो के कारण है जो समुद्र में लहरें उठती हैं यानी कि तरंगे उठती हैं, और ये जो है ना किनारे पर पहुंचकर ब्रेक होती है यानी कि लहरें टूटती हैं। लहरों के कारण है ना, टाइड के कारण जो है ना, हवा के कारण जो है ना समुद्र में जो है ना लहरें उठती है, तरंगे, उनकी गति जो है ना वो काफी होती है, वो सीधा जो है ना किनारे की ओर पहुंचती है। तो किनारे की ओर जब वो पहुंचती है तो क्या होता है? उस पर पानी जो है ना पानी बड़ी मात्रा में जो है ना किनारे पर पहुंचती है, तो वो क्या करती है? मिट्टी का जो है ना वहां पर बालू को जो है ना कटाव करती है। तो कहने का मतलब है लहरें जो है ना 3 तरह का काम करती है। एक तो इरोशन करती है यानी कि किनारे के परतों को जो है ना कटाती है। इसके बाद जो है ना डिपोजिशन यानी कि लहरें जब आती है क्या साथ तो वहां के जो है ना मिट्टी और कण जो लाती है वहां पर जाकर जो है ना वो बिछा देती है। और दूसरा है इन पार्टिकलों को ले जाती है यानी कि संचरित करने का काम करती है। तो कहने का मतलब है कि लहरें जो वेव जो है कि क्या क्या काम करती है? इरोशन का काम करती है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, और डिपोजिशन का काम करती है। लहरों के अपरदन के कारण यानी कि वेव्स के अपरदन के कारण क्लिफ, जिसको हम चट्टान कहते हैं, वो बनता है। और समुद्र किनारे हमने सुना होगा यानी कि बीच जो होते हैं उसको भी बनाने का काम जो है ना लहरों के द्वारा ही होता है। और ये अधिकांशतः जो है ना ये सैलो वाटर ऑफ वेज है, नैरो यानी कि लंबी दूरी में, यानी कि समुद्र किनारे लंबी दूरी पर जो है ना बालू को बिछा देते हैं, उसी को हम लोग सैंड बार कहते हैं। और सैंड बार और शोर के बीच का जो स्थान होता है उसी को हम लोग लैगून कहते हैं, यानी लैगून कहते हैं। और इसे केरल में बैक वाटर के रूप में भी जाना जाता है। आपने पहले पढ़ा होगा कि बैक वाटर क्या है क्लास 6 में। अब आगे पढ़ेंगे सोयल के बारे में।
मिट्टी के बारे में। मिट्टी क्या है? मिट्टी एक मिश्रण है किसका? मेनी, बहुत सारे जो है ना सॉलिड, लिक्विड, है ना, लिक्विड एंड गैसेस का यह जो है ना बनती है जो ना अर्थ क्रस्ट को जो है ना अपॉजिट करती है। इसमें दोनों नॉन लिविंग और लिविंग मैटर जैसे मिनरल्स, है ना, पार्टिकल्स एंड डिकम्पोजिंग जो होता है का रिमेन्स, प्लांट्स जो है ना डिकाई प्लांट्स होता है उनके जो है ना रिमेन्स, जीव तथा साथ साथ में अनगिनित जो है ना क्ले हो गया, डस्ट, etc, इन सभी पोषक तत्वों को जो है ना कॉम्बिनेशन से जो मिट्टी होती है वो पौधे को बढ़ाने में मददगार होती है। जब पौधे यानी कि डिकाइन यानी कि जब वो समाप्त हो जाते हैं तब न्यूट्रिएंट दोबारा जो है ना कि मिट्टी में चले जाते हैं और इसका जो है ना फिर से वो जो है ना जो लिविंग प्लांट होते हैं, लिविंग प्लांट जो होते हैं वो इस तरह से जो है ना न्यूट्रिएंट्स चक्र चलता रहता है। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि मिट्टी जो है ना बनाने के जो है ना कारक कौन कौन से है। जैसे बेडरॉक, जिसको जो है ना पैरेंट मटेरियल कहते हैं, लोकल क्लाइमेट्स होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल ऑर्गेनिज्म होता है और टोपोग्राफी होता है। अंडरलेइंग जो रॉक्स होता है जिसमें मिनरल होते हैं उसे पैरेंट मटेरियल कहते हैं, जिसमें जो है कि नहीं मिट्टी निकलती है। पैरेंट मटेरियल जब टूटते हैं टुकड़ों में तो धीरे धीरे जो है ना डिकम्पोज हो जाते हैं और मैकेनिकल और केमिकल और जो है ना बायोलॉजिकल जो है ना वेदरिंग के कारण ऐसा होता है। अब हम पढ़ेंगे क्लाइमेट के बारे में। जलवायु बहुत बड़ा जो है ना कारक है डिफरेंस को कम करने के लिए जो पैरेंट मटेरियल के द्वारा होता है। अतः दो अलग अलग पैरेंट मटेरियल विकसित होते हैं सेम सोइल में। इसी तरह सेम पैरेंट मटेरियल जो है ना उत्पन्न होते हैं दो भिन्न भिन्न प्रकार के मिट्टी इन टू टाइप्स ऑफ क्लाइमेट में, पौधे एवं एनिमल्स ऑर्गेनिज्म, है ना। इसके बाद हिटिंग ऑफ ए ट्री, सर्ब्स, ग्रास और बैक्टीरिया और जानवरों का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। यंग सोइल जो है कि नहीं ये कन्वर्ट हो जाते हैं नेचर वन में। इसके बाद जो है बहुत सारे ह्यूमस जो मिट्टी को जो है ना समृद्ध बनाते हैं। अब हम पढ़ेंगे टोपोग्राफी के बारे में। टोपोग्राफी भी जो है ना प्रभाव डालता है डिपोजिशन ऑफ सोयल में, डिग्री ऑफ इरोशन में एंड द रेट ऑफ रन ऑफ, है ना, जहाँ सिर्फ दिए जो है कोर्स और सोयल जो है ना लेफ्ट हो जाते हैं जिस पर ये पहुँचते हैं। इसे जो है ना रेसिडुअल सोयल भी करते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से मानव भी मिट्टी का निर्माण को जो है ना प्रभावित करता है। वेराइटीज ऑफ सोयल इन इंडिया, मिट्टी का जो है ना विश्व में यानी कि कुल मिलाकर जो है ना 12 प्रकार होते हैं जो अपना लैटिट्यूडल बेल्ट में होते हैं। लेकिन भारत में काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च दिल्ली ने जो है ना इंडियन सोइल को जो है ना निम्नलिखित भागों में बांटा है। जैसे अलाविल सोइल है, ब्लैक सोइल है, रेड सोइल है, लेटराइट सोइल है, एरिड एंड डेजर्ट सोइल है और इसके बाद जो है ना माउंटेन सोइल है। सबसे बात करें इसमें अलाविल सोइल जिसको हम जो है ना जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो जैसा कि जलोढ़ मिट्टी जल के द्वारा लाई गई मिट्टी से यह बना होता है, यानी कि नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से यह बना होता है, इसलिए काफी उपजाऊ होता है। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रुप है। भारत में यह जो है ना मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है और अधिकांशतः रिवर बेसिन में और तटीय मैदान में यह काफी उपजाऊ होता है। यह भारत की कृषि के विकास में इसका योगदान जो है ना काफी होता है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है ना निर्धारित होती है सामान्य तौर पर जलवायु की स्थिति, विशेषकर वर्षा पर और ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, यानी कि पुरानी अलाविल मिट्टी को जो हम लोग जो है ना बांगर कहते हैं और नई अलाविल मिट्टी को जो है ना खादर कहते हैं। ऐसे अलाविल सोइल जो है ना काफ़ी जो है ना उपजाऊ होता है, लेकिन न्यू अलाविल सोइल जो है ना अधिक उपजाऊ होता है। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद ब्लैक सोइल यानी कि काली मिट्टी, जिसे हम रेगोर सोइल भी कहते हैं। इसका रंग काला होता है तथा यह जो है ना कपास की खेती के लिए काफी उपयुक्त होती है। काली मिट्टी जो है ना सामान्य तौर पर क्लेली, डीप एंड इम्परेबल होता है और इसके बाद अपलैंड्स जो है ना कम उपजाऊ होता है किसके बनिस्पत, लो लैंड्स की अपेक्षा। रासायनिक तौर पर काली मिट्टी जो है ना, काली मिट्टी में जो है ना क्या होता है, आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, एल्युमिनियम होता है तथा पोटास भी होता है। लेकिन इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन ये जो तत्व जो है ना नहीं होते हैं।
यह जो है ना पाया जाता है काली मिट्टी यानी कि ब्लैक सोयल पाई जाती है महाराष्ट्र में, गुजरात में। रेड सोयल यानी कि लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का जैसा कि नाम ही से है कि लाल मिट्टी का रंग कैसा होता है, तो लाल होता है, और ये कारण होता है आयरन के डिफ्यूजन के कारण इन क्रिस्टलाइन एंड माइक्रोफिक जो है ना रॉक्स के। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है ना वैरी करता है फ्रॉम रीजन टू रीजन, यानी कि फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बिल्कुल इसका अलग होता है। इसका पीएच वैल्यू जो है ना 6.6 to 8.0 होता है। लाल मिट्टी जो है ना अलाविल सोयल यानी कि जलोढ़ मिट्टी से जो है ना कम उपजाऊ होती है, और लाल मिट्टी जो है ना पाई जाती है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। दूसरा इसके बाद है लेटराइट सोयल। लेटराइट सोयल का निर्माण जो है ना टिपिकल मानसूनल कंडीशन में होता है। Alternation of wet and dry मौसम lead leaching away of the silicon matter of the rock and formation of laterite soil। ये जो है ना ऊंचे स्थानों की मिट्टी जो है ना अधिक अम्लीय होती है, किसके? नीचे के क्षेत्रों के अपेक्षाकृत। मुख्य डेवलपमेंट इस मिट्टी का जो है ना हाईलैंड जो होता है, हाईलैंड जो पठारी हाईलैंड जो है ना वहाँ पर होता है। सामान्य तौर पर ये कर्नाटक और केरल में पाया जाता है। एरिड एंड डेजर्ट सोइल, इस तरह की मिट्टी जो है ना फॉर्म होती है अंडर एराइड। एराइड मतलब होता है शुष्क, एंड सेमी एराइड कंडीशन में। उत्तरी पश्चिमी भाग में पूरा क्षेत्र जो अरावली श्रृंखलाओं के पश्चिम यानी कि राजस्थान में है डेजर्ट सोयल पाया जाता है। यह फैला हुआ है दक्षिण जिला हरियाणा एवं पंजाब तथा रन ऑफ कच्छ के दक्षिण में। यह अधिकांशतः बना हुआ होता है अनुपजाऊ जो है ना बालू से। अब हम पढ़ेंगे माउंटेन सोयल। यह पाया जाता है देश के पहाड़ी क्षेत्रों में। यह पाया जाता है जैसे असम में, यूपी में, हिमाचल में, जम्मू एंड कश्मीर में, ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट में। सोयल कंजर्वेशन यानी कि सोयल कंजर्वेशन का मतलब होता है मिट्टी का संरक्षण। इसका अर्थ होता है डिक्रीजिंग और डाइवर्टिंग। तो मिट्टी का संरक्षण जो है ना कई तरीकों से हम लोग करते हैं, जैसे सीढ़ी नुमा जो है ना खेत बनाकर, समुच्च खेती करके, फसलों में बदलाव करके, उर्वरकों में के उपयोग में वृद्धि करके, तथा नदियों पर जो है ना बांध बनाकर और वृक्षों को लगाकर, तथा ओवर ग्रेजिंग को जो है ना ओवर ग्रेजिंग पर रोक लगाकर जो इस तरह से जो हम लोग जो है ना मिट्टी का संरक्षण करते हैं। अब हम जो है ना अंतिम पॉइंट यानी कि सोयल इरोशन यानी कि मिट्टी के अपरदन पर चलते हैं। सोयल इरोशन, सोयल जो इरोशन होता है वो नेचुरल फोर्सेस के द्वारा होता है, यानी कि प्राकृतिक जो शक्तियाँ होती है वैसी के कारण जो है ना मिट्टी वही जो है ना मिट्टी का अपरदन करती है। यानी कि सोयल का फॉर्मिंग एंड डिनोडेशन दोनों ही होते हैं किसके द्वारा? रनिंग वाटर और विंड्स के द्वारा, यानी कि हवा के द्वारा। जो क्षेत्र जो है ना प्राकृतिक वनस्पति से ढका रहता है वहाँ इन दोनों प्रक्रियाओं में संतुलन जो है ना बैलेंस जो है ना बना रहता है। मिट्टी के हटने एवं जमा होने का जो रेट जो है ना बराबर होता है, लेकिन यह संतुलन बिगड़ जाता है प्रकृति तथा मानव के इंटरफेरेंस के कारण, इंटरफेरेंस के कारण। मिट्टी अपरदन के जो है ना कई कारण होते हैं, जैसे जंगलों तथा प्राकृतिक वनस्पतियों का रिमूवल यानी कि डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, धूल भरी आंधी, मूसलाधार वर्षा और ढालों पर जुताई तथा खड़ी डाल, एवं जो है ना लूज सोयल यानी कि अनकॉन्सोलिडेटेड सोयल जो है कि नहीं, इसके कारण है किसके? सोयल इरोशन को, है ना, सोयल इरोशन को। अब हम इसके साथ जो है ना आपको जो है यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग दे रहे हैं वो आप याद करेंगे। थैंक यू। चलिए यहाँ पर जो है ना वर्ड मीनिंग दिया गया है, इसको आप रिमेम्बर करेंगे। थैंक यू।